किचन किचन में तड़का लगाया तेजपात लगा, उसकी गैस की फैक्ट्री है। मिर्ची से बेहोश नहीं होता है तो सभी को पता है। किचन में तड़का लगाया तेजपात लगा। कैसे भी हो सकता है खिड़की खुली हो, अभी आ गई हो मिर्ची दाल, किसी को पता नहीं, अभी भी किसको पता है क्या हो रहा था। नहीं, अभी कोई बदबू नहीं है और कोई बदबू का कारण नहीं है। हमने एसी भी देखा, बगल में कोई सीवरेज लाइन का भी देखा, कोई वहाँ कोई पड़ा हुआ है सामान और भी देखा, या कोई गैस का कोई कारण ही नहीं नजर नहीं आ रहा। निगम द्वारा इसको जांच करके इसको अस्थायी रूप से सीज किया गया है, कार्रवाई की गई है। ना बीजेपी ना कांग्रेस, हमें तो अपने भविष्य से मतलब हमारा भविष्य बनना चाहिए। जिन हाथों से हमने उन बच्चियों को गाड़ी में बैठाया, फिर बाद में पुलिस प्रशासन हम पर लठ बरसा रहे हैं, तो ये कौन सा न्याय है? जांच की जाए, कमेटी गठित की जाए, बंद नहीं की जाए। बंद करने से है ना, वो तो दो ही बीमार हुए हैं। यहाँ जो लड़के हैं ना, 200 उनका कैरियर खत्म हो रहा है। ये तो दो की बात है, यहाँ 200 का कैरियर खत्म हो रहा है। जयपुर के गोपालपुरा स्थित उत्कर्ष क्लासेस में छात्र छात्राओं के बेहोश होने की वजह अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन जांच में जुटी टीम अलग अलग थ्योरी से कोचिंग की नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है। कोई कह रहा है कि सीवर लाइन की गंद के चलते स्टूडेंट बेहोश हुए, तो कोई कह रहा है कि एसी की गैस लीक होने के चलते ऐसा हुआ। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जांच में लगी प्रशासन और पुलिस के अनुसार आखिर क्या हुआ होगा। पंजाब केसरी राजस्थान से कुलदीप कोंडारा की एक खास रिपोर्ट देखते हैं। जयपुर नगर निगम के एक अधिकारी की थ्योरी सुनकर तो शायद आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि हो सकता है कि कोचिंग के कोई छात्र किसी प्रकार का स्प्रे लेकर आया हो, जिसके छिड़कने से स्टूडेंट बेहोश हो गए हों। हालांकि निगम की जांच अभी भी जारी है। इसके साथ ही यह भी पड़ताल की जा रही है कि किन किन नियमों की अवहेलना कोचिंग सेंटर द्वारा की गई है। वहीं अगर बात करें एफएसएल की टीम की, तो वो जांच कर रही है आखिर वहां कौन सी गैस थी जिसकी वजह से बच्चे बेहोश हुए और गैस कहां से आई थी। नगर निगम ने जांच होने तक बिल्डिंग को सीज कर दिया है। करीब 2 घंटे तक नगर निगम की टीम और एफएसएल की टीम कोचिंग परिसर के भीतर ही रही। नगर निगम के अधिकारी यहां तक नहीं पता कर पाए कि हॉल में एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट है या उससे अधिक। नहीं, अभी कोई बदबू नहीं है और कोई बदबू का कारण नहीं है। हमने एसी भी देखा, बगल में कोई सीवरेज लाइन का भी देखा, कोई वहाँ कोई पड़ा हुआ है सामान और भी देखा, या कोई गैस का कोई कारण ही नहीं नजर नहीं आ रहा है। इतने बड़े हॉल में कोई कारण कोई सीवरेज या एसी पाइप लगी है? नहीं, अभी जांच का विषय सर, कोई सीवरेज या एसी का नहीं, पाइप ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है हमें, तभी तो इस जांच करने में थोड़ा समय ज्यादा चाहिए हमें। प्रैक्टिकल में अभी तक कुछ नहीं लगा? नहीं, हमारी अब पूरी आपने सीज की कार्रवाई कर दी? हाँ, सीजर आपके कर रहे हैं अस्थायी रूप से। अब चूंकि एफएसएल की भी अपनी टीम है, सारी टीम एफएसएल है, पुलिस है, प्रशासन है, और प्रशासन की भी विभिन्न विंग हैं, वो सारी इसकी जांच करेंगे विस्तृत रूप से। अब जांच के बाद आप क्या इसको आगे कार्रवाई आगे जांच नहीं, उसके चूंकि विस्तृत रूप से जांच होने के बाद में इसको और इसको हॉल में गए जहां पर विद्यार्थी बैठे बिल्कुल उसी हॉल में बताया जा रहा है कि एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट वो अभी पूरा होगा, क्योंकि हम बहुत एक बार पूरा जांच का विषय है ना, इतनी सी देर में। सर, एक और बड़ी बात निकल के आ रही है। बारिश के दौरान इसी उत्कर्ष के बेसमेंट में पानी लबालब था, घुटनों तक बच्चे डूब रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और उसको भी जांच का विषय में रख देंगे। जो बायलॉज है ना, जो बिल्डिंग के जो होते हैं, वो बायलॉज के अनुसार एक भी बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 95% बिल्डिंग अवैध है, 5% बिल्डिंग वैध हो सकती है, जिसके अंदर भी है ना जो बेसमेंट को जो कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके लिए पार्किंग के लिए दिखाता है, वहाँ पे भी क्लास चलाता है। इवन है जो आकाश इंस्टीट्यूट का यहाँ पे ऑफिस चल रहा है बेसमेंट के अंदर पिछले 10 सालों से, जिस पे जेडीए प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस पे किसी भी बिल्डिंग के पास एनओसी नहीं है, अग्निशमन अधिकारी द्वारा कोई एनओसी नहीं दी करी, एनओसी दे रखी है तो उसका पूरे सिस्टम से नहीं है, मतलब अग्निशमन अधिकारी का। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉर्नर जो बिल्डिंग होती है उस पर नहीं चल सकती, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर की बिल्डिंग भी चल रही है, इंस्टीट्यूट चल रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो बच्चे हैं जो भेड़ बकरी की तरह भर दिए जाते हैं, 500 बच्चे, 700 बच्चे, 800 बच्चे, जबकि नियम ये है कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कि अगर 100 से अधिक बच्चे अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उसके अंदर संस्थानिक क्षेत्रों में बिल्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी है ना जो बिल्डिंग है ना, वो करीब अवैध है, सिर्फ 5% है जो वैध है। फायर फाइटिंग यहाँ पे एक भी बिल्डिंग में लगी हुई नहीं है। ये पूरा जो रोड है इसको जेडीए ने 97 करोड़ रुपए खर्च करके आदर्श रोड बनाया था। मैंने अभी सीएम साहब को जेडीए में नगर निगम में कंप्लेंट दी है, उसकी कॉपी मैं आपको देता हूँ, नवंबर में ही दी है। ये जितने भी बिल्डिंग संस्थान जो चल रहे हैं ये टोटल इलीगल है। यहाँ पे पार्किंग नहीं है, यहाँ पे जेडीए नॉर्म्स का पूरा वायलेशन है। इनके पास कोई फायर फाइटिंग का सिस्टम नहीं है। एक क्लास में 2-2 हजार है। नियम ये है कि कॉर्नर के प्लाट पे कोचिंग नहीं चल सकता।
अगर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो वो संस्थानिक क्षेत्र इंस्टीट्यूशनल एरिया में चल रहेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रताप नगर इलाके के अंदर कोचिंग हब बना रखा है। ये सिर्फ कोचिंग माफियाओं के प्रभाव में राज्य सरकार दबी हुई है, झुकी हुई है। हमने पूरे रोड पर कंप्लेंट करके इनको बंद करने के लिए छात्रों के हित में ये पहले से प्रतिवेदन दे रखा है जेडीए में, नगर निगम में, उसकी कॉपी हम आपको दे देते हैं। कुल मिलाकर ये जो कुछ चल रहा है ये इलीगल, राज्य सरकार को इस पर प्रभाव ध्यान देना चाहिए। कंप्लेंट कब दी? मैंने अभी दी है, नवंबर में दी, और मैंने नहीं, कॉपी दे देते हैं। हमने यहाँ पे पूरा गोपालपुरा व्यापार संघ की ओर से दी गई है। यहाँ पे रात के समय, शाम के समय ट्रैफिक निकलना मुश्किल हो जाता है। जब 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल संस्थान के अंदर चलने चाहिए, यहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट हैं, उनका कोई धनी दोरी नहीं है। वहीं पुलिस अधिकारी ने कोचिंग संस्थान को लेकर कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी सच होगा जल्द सामने आएगा। और क्या कहा देखिए वीडियो में। निगम द्वारा इसको जांच करके इसको अस्थायी रूप से सीज किया गया है, कार्रवाई की गई है और जैसे हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसकी भी लापरवाही मिलेगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल टीम भी है ये मौके पे, हम हर तरीके के एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं। बस यही है। नहीं, थ्योरीज तो देखो जो बच्चों ने बताया वो थ्योरीज है, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सिंपल कहना, अभी ये कहना कि इसकी वजह से हुआ ये गलत है। ये जांच का विषय है, इसको जांच हो जाए उसके बाद क्लियर हो जाए। बिल्डिंग सील हो गई। हाँ, बिल्डिंग नगर निगम द्वारा यहाँ कार्रवाई की गई है। अंदेशा लगा किसी बच्चे ने हो सकता है स्प्रे कर दिया, ये भी अंदेशा है। देखो मैं यही तो कह रहा हूँ ना आपको, एफएसएल इसीलिए हमने बुलाई है कि वहाँ सैंपल लिए गए हैं कि अगर इस तरीके की कोई बात होगी तो एफएसएल रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगी। अपने को नेकेड आई से कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। गैस ऐसी चीज़ है, आप नेकेड आई से जज नहीं कर सकते कि कहाँ से आई, कैसे आई, वो सिर्फ कयास है। तो ये सब कयास को विराम तभी मिलेगा जब ये जाँच होगी, और उस जांच के लिए निगम की टीम भी आ गई। हमने सीसीटीवी फुटेज भी ले लिए यहाँ के। अगर किसी भी तरीके की बच्चे की तरफ से रही हो, संस्थान की तरफ से रही हो, जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो योगी जी कोई शिकायत या बिल्डिंग मालिक अभी जो बच्चे हैं हॉस्पिटल्स में हैं, उनको पेरेंट्स उनके साथ है, हमारी पुलिस वहीं मौके पर ही है। हमने उनको जैसे ही वो हमें शिकायत देंगे उस पर प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की। विद्यार्थियों का कहना है कि उस हॉल में एक ही गेट था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े कोचिंग सेंटर में जहां इतने बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वहां आने जाने के लिए केवल एक ही गेट। क्या निगम को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर निगम इसी हादसे का इंतजार कर रहा था? अब कोचिंग के सील होने के बाद उन छात्रों के भविष्य पर भी संकट खड़ा हो गया है जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। नहीं, पहले तो जो बच्चियां जो बीमार हुई हैं उनको न्याय मिला है। जो उनको जिन हाथों से हमने उन बच्चियों को गाड़ी में बैठाया, फिर बाद में पुलिस प्रशासन हम पर लठ बरसा रहे हैं, तो ये कौन सा न्याय है? पहले तो उनको न्याय मिले जो हॉस्पिटल में गए हैं, जो बीमार हो गए, जिन बच्चियां बिल्कुल बेहोश होगी, उनको न्याय मिले। पहले हमारी मांग पहले तो वो सही सलामत हो, उसके बाद में फिर देखे आगे की। क्या आपके कोई बेटा बेटी वहाँ पे हॉस्पिटल? नहीं, हमारे साथ के हैं, ये सभी हमारे क्लास के हैं, वो अभी इसी बैच के हैं जिस बैच में ये घटना हुई है। एक्चुअली हुआ क्या था उस समय पूरा? उस समय एकदम से वो सुगंध सी आने लगी और बेहोश होने लगे बच्चे, तो कुछ भगे, उनका चोटें लगी। फिर लास्ट में जब जिनको हम लेके आए वो बिल्कुल बेहोश हो गए थे, बच्चियां बिल्कुल बेहोश, जिनको होश ही नहीं बिल्कुल। आपका उस समय एक्चुअली हुआ क्या था? ये घटना 6 बजे की है, तो ये इस घटना के समय बच्चियां ने खांसने लगी तो हमें पता चला, फिर बच्चों को एडजस्ट करके बाहर निकाला गया, फिर समय को गाड़ी में बैठा दिया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब पीजी है। ऐसा फांसी से लगी, ऐसे भी हो सकता है खिड़की खुली हो, अभी आ गई हो मिर्ची दांत, किसी को पता नहीं। अभी भी किसको पता है क्या हुआ, रात को कौन सी गैस थी, किसके बाद अज्ञात गैस है। इसके लिए सब बोल रहे हैं उत्कर्ष के साथ इसकी जांच की जाए, अब ऐसे हमारी कोचिंग चालू की जाए, बस ये बात है। और इसकी मामले को मैनेज किया जा रहा है, जिस हिसाब से बेहोश हुए हैं उसको दबाया जा रहा है कि एक्चुअल हुआ क्या है। गैस लीक हुई है अंदर से, एकदम से मिर्ची से बेहोश नहीं होता है तो सभी को पता है, लेकिन मामले को दबाया जा रहा है। उसके बाद में हमने जिनको गाड़ियों में बैठाया बेहोश को, उनके ऊपर लठ बरसाए गए छात्रों पर। क्लास में 200 बच्चे थे, तो और उन बच्चों को भी तो होता, 6-7 बच्चों को हुआ है। मैनेजमेंट इतना अच्छा था, मैनेजमेंट सबसे अच्छा, राजस्थान का सबसे अच्छा मैनेजमेंट है जो उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस का है। आज की तारीख में सबसे अच्छा मैनेजमेंट उत्कर्ष क्लासेस का। वो लोग राजनीति पॉलिटिकल में डाल रहे हैं इसको, इसका कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि क्लास की कैपेसिटी 200 के आसपास, लेकिन 300-350 बच्चे। सच्चाई ज्यादा थी। 3 बैच एक है, अब बैच इसका रिकॉर्ड निकालेंगे तो उनको पता चलेगा 3 बैच। क्लास का रूम जाके देखो, बहुत बड़ा रूम है, उसमें 200 बच्चे थे। 500 का बैच है पर भी 200 बच्चे बैठे हुए थे उस टाइम। संडे की थी, बच्चों की एग्जाम थी, इस वजह से। सर मेरा साथी है जो महेश है, वो बिल्कुल ठीक है,
ये कोचिंग सीज कर दी गई है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो है ना इसकी जांच की जाए, कमेटी गठित की जाए, बंद नहीं की जाए। बंद करने से है ना वो तो 2 ही बीमार हुए हैं। यहाँ जो लड़के हैं ना 200 उनका कैरियर खत्म हो रहा है। ये तो 2 की बात है, यहाँ 200 का कैरियर खत्म हो रहा है और तुम बताओ कैरियर खत्म होना अच्छा है? 2 से वो 2 लोग तो सही हैं पर 200 का कैरियर खत्म और कर रहे हैं। सब अच्छे हैं हम जांच करेंगे उसके अल्टरनेट। आपने चाहे कोचिंग संचालक से बात की कि आखिर वो आपकी कोचिंग्स को जो भी क्लासेस आपके होंगे उसको कहीं और शिफ्ट करेंगे, कैसे क्या रहेगा सर हमें तो पता नहीं कहाँ शिफ्ट करेंगे, कौन सी जगह करें। हमारी तो क्लास डेली रिदम से चलनी चाहिए जैसे चल रही थी, जैसे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। कमेटी गठित की जाए। हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हमें तो अपने भविष्य से मतलब, हमारा भविष्य बनना चाहिए। हम मेहनत करते हैं, 3-3 बजे पढ़ते हैं रात के, खाना नहीं खा पाते हैं, एनर्जी नहीं है इतनी, फिर जाके ये कोचिंग बंद कर दी। अब क्या मुंह दिखाएंगे घर वालों को? अब जहाँ से जाएंगे हम 3-4 दिन क्या कहेंगे? अरे पैसे ही खर्च कर दिए तुमने। उन्हें क्या पता कि हमने क्या किया है? वैसे ही खर्च किए हैं कि यहाँ राजनीति सीख रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे राजनीति वाले इन एक को भी ले आओ कि मैं हॉस्पिटल में उन बच्चों से मिल के आया हूँ, यहाँ पे आप बैठे भाई हम धरना देखे पूरी रात के, एक बच्चों से भी जाके मिल के आए, इनमें से एक भी बता दो जो बच्चों से जाके मिल के आए। निर्मल चौधरी का वीडियो है, निर्मल चौधरी गए थे, हम भी गए थे उनके साथ साथ निर्मल चौधरी, और यहाँ पर और अलग अलग गुट बना रखा है, उन गुटों में से गए थे। वो बोले ऐसे करो, आर्थिक सहायता दोनों क्या मामला है? वहाँ रात से बैठे हैं, यहाँ हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कृपया जांच करें, कोई कोचिंग चालू करें, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। यानी कहाँ से पैसे ला रहे हैं, बंद नहीं की जाए। अगर बंद करते हैं ना तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर मीणा के साथ बहस के चलते सुर्खियां बटोरने वाली महेश नगर थाना इंचार्ज कविता शर्मा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कविता शर्मा हो सकता है शायद कोचिंग को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस कोशिश के चलते उनका वीडियो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, जहां वो कह रही हैं कि वह किचन में किसी ने मिर्ची का तड़का लगा दिया होगा। सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से पीछे बेहोश हो गए। नहीं, छत के ऊपर जी। किचन हाँ, वो किचन जो वेस्ट है का मतलब कुल मिला के किचन में तड़का लगाया, मिर्च का तड़का, उसकी गैस की फैक्ट्री। अच्छा। संभावना है कि दम घुटने से बेहोश हो गए हों, लेकिन निगम के अधिकारी के अनुसार सेवर लाइंस की बदबू कोचिंग तक नहीं आ सकती। अब देखने वाली बात यह है कि किसकी थ्योरी में कितनी सच्चाई है, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कितनी बड़ी घटना होने के बाद भी उत्कर्ष कोचिंग को सीज कर दिया गया, लेकिन बाकी संस्थाओं का क्या हाल है।